स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पूरा टेंस हमने पहले भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके कुछ ट्रांसलेट करके देखेंगे, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैंने कुछ रूल्स वगैरह लिख लिया है ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस से, जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहले तो एक चीज़ देख लेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाता है। वैसे वीडियो पहले भी पड़ी हुई है, आप जाके चाहें तो चैनल में वहाँ से देख सकते हैं। पूरा टेंस कंप्लीट उसमें बताया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वैसे तो इसका ये होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसमें ये है कि जो काम पहले किसी अनिश्चित काल में पहले हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी यहाँ एक समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, चुका, चुकी, चुके हों, वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, ये 100% ये नहीं है कि या, ये, चुका, चुकी, चुके ही होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ देखने से ही पता चलता है कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट में है, और उसके पास्ट में होने के साथ साथ इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं लिखी हुई होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं। रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने किताब पढ़ी, ये कैसे ट्रांसलेट होगा। पहले तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, यानी कि आई। किताब पढ़े, उसमें क्या लेना है, वर्ब। वर्ब हो गया पढ़ी हमारा। तो पढ़ी क्या, किसका क्या करना है, इसका सेकेंड फॉर्म करना है। तो आई रेड, क्योंकि इसका तीनों फॉर्म रेड ही होता है। आई रेड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बुक। जो किताब है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई रेड बुक। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। मैंने इसे सुना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें क्या करना है कि आपको पहले सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने। ठीक है, किसे सुना, इसे सुना, यानी इसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, सुना। ठीक है, चलिए आइए इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखना है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सुनना का होता है हियर। यहाँ पे क्या होगा, आई हियर्ड। इससे क्या हो गया, इट। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है, उन लोगों ने मुझे प्यार किया। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, उन लोग, यानी दे। ठीक है, क्या किया, प्यार किया। प्यार का होता है लव, उसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है लव्ड। ठीक है, यहाँ हमने उसका सेकंड फॉर्म ले लिया, दे लव। मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ डिड जो होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब टू की जगह वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कुछ 2-3 सेंटेंस लेके देख लेंगे और एक बार ये रिवाइज भी हो जाएगा। देखते हैं, मैंने किताब नहीं पढ़ी। ये नहीं है, नेगेटिव में हो रहा है, और पढ़ी जो है वो ये हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस पर क्या होगा, कैसे बने ये ट्रांसलेट होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में हो गया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। मैंने किताब नहीं पढ़ी, उसके बाद होना चाहिए डिड नॉट, तो यहाँ लिख लेंगे डिड नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब वन, यानी आई डिड नॉट रीड। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बुक है, तो यानी आई डिड नॉट रीड बुक। ठीक है, आगे देखते हैं। तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे तुमने हो गया सब्जेक्ट, इसे क्या करेंगे, यू
उसके बाद क्या आना चाहिए, डिड नॉट देखा, यानी सी किसे, मी, मुझे। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है। उसके आगे एक और सेंटेंस देखेंगे। हम जितनी ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे उससे जो भी है ये टेंस है जो क्लियर होते जाएगा। आइए देख लेते हैं। उन लोगों ने मुझे प्यार नहीं किया। उन लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा तो क्या होगा, दे। उसके बाद आना है डिड नॉट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डिड नॉट मुझे प्यार नहीं किया, यानी दे डिड नॉट, प्यार यानी वर्ब फॉर्म आना चाहिए, लव मी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या से स्टार्ट होता है। ये हम अक्सर हम देखेंगे सेंटेंस क्या होगा, क्या से स्टार्ट होगा या फिर कैसे, क्यों, ये सब ऐसा होगा स्टार्टिंग जिसमें कि क्वेश्चन पूछने का ये होता है। ठीक है, भाव आता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसे ही हम पहले सेंटेंस देख लेंगे, क्या उसने अंग्रेजी पढ़ी, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा लास्ट में, ही हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। इसका रूल जो होता है, सबसे पहले डिड आएगा। डिड जो है सेकंड फॉर्म हो गया, इसलिए सीधी सी बात है, हम समझ जाएंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, बाकी रूल वैसे ही है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं, क्या उसने अंग्रेजी पढ़ी। तो सबसे पहले क्या आना है, डिड उसने, ही अंग्रेजी पढ़ी, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ तक हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। अब एक बार अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये मिक्स होके आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में दोनों होते हैं, उसे कैसे किया जाता है ट्रांसलेट। ठीक है, पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा और निगेटिविटी भी होगा। कंफर्म नहीं है कि क्या उसने अंग्रेजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसको जो रूल होता है वो देख लेते हैं। रूल होता है इसका, सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, सबसे पहले आएगा डिड, उसने सब्जेक्ट क्या है, उसने है डिड, ही उसके बाद क्या आना है, नॉट आना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिड ही नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, डिड ही नॉट रीड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, डिड ही नॉट रीड इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है, इसे भी ट्रांसलेट करके देखेंगे। पहले क्या आया, डिड, तुमने सब्जेक्ट आना चाहिए, डिड यू, उसके बाद नॉट आना चाहिए, नॉट, डिड यू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी मी, लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये हम ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, क्या मैंने इसे नहीं सुना। ठीक है, फिर वही रूल हम फॉलो करेंगे। डिड मैंने, आई, डिड आई, उसके बाद नॉट होना चाहिए, नॉट हियर, ऑब्जेक्ट यूज क्या हो रहा है, इट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा। पास्ट इंडेफिनिट के जो भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स और अफर्मेटिव जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक। यहाँ तक देख के हमने 10-12 सेंटेंस को भी 10 प्रैक्टिस कर लिया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो एक बार फिर से रिवाइज भी हो गया। और देखिए एक तरह से तो ये पूरा कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हमने देख लिया। जितनी ज़्यादा हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही बेहतर हमें समझ में आएगा और बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम आपसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। इस तब तक आप इससे जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल्स पे और भी पहले से वीडियो पड़े हुए हैं टेंस से रिलेटेड, आप एक बार देख लीजिए, उसमें डीप से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।